डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और हम मिल रहे हैं हमारे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं क्लास 10 आईसीएसई। ये बोर्ड है भैया, सीबीएसई नहीं, आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10 और क्लास 12 के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज। ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज किसके किसके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट्स के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज हम कर रहे हैं आपके साथ। इसमें होगा क्या? पूरे साल का कोर्स पढ़ाएंगे हम आपको उतने वक्त में जितने आपका रिवीजन होता है, और उस रिवीजन में हम आपको एग्जॉस्टिव कवरेज करा देंगे कोर्स की। देयर आफ्टर एक सीरीज लाएंगे जिसमें हम आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारी डिस्कस कराएंगे। न्यूमेरिकल करा के छोड़ देंगे नहीं, बहुत सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस न सिर्फ न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी आते हैं, डेरिवेशन, डेफिनेशंस आती हैं और लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको जितने टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो हर वैरायटी का, हर चैप्टर का क्वेश्चन हम कराएंगे यहाँ पर आपके साथ। पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, थ्योरी में आपको महारत हासिल करवा देंगे, मजा आ जाएगा कि हाँ भाई सारा कुछ आ गया। देयर आफ्टर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइन से करेंगे आपके साथ। अच्छा साहब, क्या चल रहा है? मशीन चल रहा है, मशीन चल रहा है। मशीन में आज का एजेंडा क्या है? एजेंडा है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। क्या है ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम? मैं छोटा सा आपको समझाता हूँ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम चीज क्या है। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को अगर तुम समझना चाहो बच्चों, तो इस तरह से समझ सकते हो कि आप जब एक फिक्स्ड पुली ले लिया करते थे, याद करिए, आप देखिए कि इसमें प्रॉब्लम है छोटी सी। जो सिस्टम हमने पुली का पढ़ा था ना, मूवेबल पुलीज का, उसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है वो आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगी। एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ पुलीज, इस पुली के सिस्टम को बहुत सारा स्पेस चाहिए। इतना स्पेस अगर आपके पास अवेलेबल है ये सिस्टम बनाने के लिए, तो आप समझिए कि आपका ये सिस्टम ठीक है। बट अगर आपके पास बहुत बड़ा स्पेस नहीं है, ऐसा हॉरिजॉन्टल फैलता हुआ स्पेस नहीं है अवेलेबल, आपको वर्टिकल डायरेक्शन में ही सिर्फ पुली लगाना अलाउड है, ज़्यादा स्पेस नहीं है हमारे पास, और मैकेनिकल एडवांटेज फिर भी आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप ऐसा मूवेबल पुली का सिस्टम न लेकर एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं जिसमें पुलिस एक दूसरे के ऊपर नीचे ही हो, यानी वर्टिकल डायरेक्शंस में ही हो, और फिर भी उसमें कुछ मूवेबल पुलिस ऐड ऑन हो जाए जिससे मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा गेन किया जा सके। अच्छा, तो इसका मतलब इस सिस्टम को या सिस्टम के इक्विवेलेंट एक ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें पुलिस एक दूसरे के ऊपर नीचे यानी कि वर्टिकल डायरेक्शंस में आ जाएं। हम कहेंगे ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बना दिया। कैसे बनाया ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम? लेट मी एक्सप्लेन। ये हमारी पुली है, सबसे ऊपर एक पुली लगाई गई। मैं आपको बहुत कॉशियसली बोल रहा हूँ कि पुली जो ऊपर लगेगी वो ध्यान दीजिएगा कि सबसे बड़े साइज की होगी। जैसे जैसे हम नीचे आएंगे पुली का साइज थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा। ऐसा करने से एक फायदा ये होगा कि बाहर की रस्सियाँ अंदर की पुलिस की रस्सियों से टकराएंगी नहीं। दूसरा, जब हम नीचे वाले स्ट्रैंड्स बना रहे होंगे तो ये इंश्योर करेंगे कि ऊपर वाले स्ट्रैंड्स और नीचे वाले स्ट्रैंड्स से लगने वाली रस्सियां ये आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक हुक बनाया है, हमने यहाँ पे एक हुक बनाया है, यहाँ से इसको ऐसे और इधर ही टांग दिया गया बेटा एक लोड। ये आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर हमने रस्सी लगाई जिससे हम इसे खींचेंगे, एफर्ट लगाएंगे। ये बाहर वाली रस्सी बाहर वाली पुली से जुड़ी है, ये घूमकर सेकंड वाले पे जाएगी, ये घूमकर फर्स्ट वाले पे आएगी,
एंड देयर आफ्टर ये घूमकर इस वाले हुक पर चली जाएगी। अरे वाह, ये सिस्टम तो बढ़िया बना दिया सर। ये जो आपके सामने नमूना बना है इसे हम कहते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। किस तरह काम करता है समझिएगा मेरी बात को। एक रस्सी डांग 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 घूमती चली जा रही है, और जब ऐसा हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ से इस रस्सी को खींच रहे हैं, यानी हम इस पे एफर्ट लगा रहे हैं, तो तुम्हारे हाथों पे बेटा कोई टेंशन डेवलप हो रही है। वही टेंशन आप देखें यहाँ डेवलप हो रही है, वही टेंशन यहाँ डेवलप हो रही है, वही टेंशन यहाँ डेवलप हो रही है, और वही टेंशन यहाँ डेवलप हो रही है। तो आप इसे भी टी लिख दीजिए, इसे भी टी लिख दीजिए, इसे भी टी लिख दीजिए, इसे भी टी लिख दीजिए। क्या बात। आप देखें कि जो ऊपर वाले पुलीज हैं ये फिक्स्ड है, एक दूसरे के साथ बंधे हैं, और ऊपर से ऊपर वाले रिजिड सपोर्ट में बंधे हुए हैं। नीचे वाली पुलीज जो दो हैं वो आपस में तो जुड़ी हैं, लेकिन कहीं और रिजिड सपोर्ट से बंधी नहीं, इसलिए जब उन्हें खींचा जाएगा तो ये दोनों पुलिस एक साथ ऊपर उठेंगी। इन दोनों पुलिस के एक साथ ऊपर उठने से नीचे वाला ब्लॉक भी ऊपर उठेगा। तो यानी नीचे वाले जो पुलिस हैं ये मूवेबल है। कैसी है बेटा? मूवेबल है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा साहब, मूवेबल पुलिस है। अब ध्यान दें कि जो पुलिस हैं इन्हें हम नाम देते हैं इस पिक्चर में स्ट्रैंड्स। क्या नाम देंगे बेटा? स्ट्रैंड्स। ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड, इस तरह से जो पुलिस हैं उन्हें क्या नाम देंगे बेटा? स्ट्रैंड्स। नीचे वाले भी स्ट्रैंड्स। तो नीचे वाले मूवेबल स्ट्रैंड्स हैं और ऊपर वाले फिक्स्ड स्ट्रैंड्स हैं। ऊपर क्या टेंशन लग रही, कैसे टेंशन लग रही, वो मेरे काम का नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा। नीचे वाला मूव करेगा तो नीचे वाले स्ट्रैंड्स में जितनी टेंशन लग रही है वही टेंशन की फोर्सेस मिलकर ब्लॉक को ऊपर उठा रही है, और ब्लॉक का जो वेट है वही हमारे लिए लोड है, और उस लोड को उठाने का काम यही लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो गेन कर सकते हैं। वेलोसिटी रेशियो के पीछे आप कभी ना पड़े, कोशिश करें कि पहले मन में अज्यूम कर लें कि हमारी मशीन आइडियल मशीन है, यानी एफिशिएंसी 100% है। अगर उसकी एफिशिएंसी 100% हुई तो इसका अर्थ ये निकल कर आएगा कि हम मानेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर है। हम मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड कर लें, वो चीज वेलोसिटी रेशियो के बराबर हो जाएगी। अब मशीन हमारी आइडियल रहे या ना रहे, मैकेनिकल एडवांटेज बदल सकता है, वेलोसिटी रेशियो नहीं बदल सकता। तो फिर आइडियल केस का मैकेनिकल एडवांटेज हर केस का वेलोसिटी रेशियो बन जाएगा। इसकी ट्रिक है छोटी सी समझने की कि आप वेलोसिटी रेशियो हमेशा निकाल सकते हैं। साफ, बहुत बढ़िया। अब देखने वाली बात यह है कि हमने 4 स्ट्रैंड्स का केस लिया, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, इवन ज्यादा का भी। हम 3, 4, 5 ही करें। हम नीचे की तरफ एफर्ट लगा रहे हैं, रस्सी को उल्टा बांधकर ऊपर की तरफ भी खींच सकते थे, यानी डाउनवर्ड एफर्ट और अपवर्ड एफर्ट ये दोनों हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हम ये सारे केसेस करेंगे आपके साथ। आइए सबसे पहले 3 स्ट्रैंड्स का केस करेंगे। कितने का करेंगे बेटा? 3 स्ट्रैंड्स का केस। 3 स्ट्रैंड्स, आइए खेलें। ये अब जो आया तो कॉमन सेंस है, इसमें भाई रिजिड सपोर्ट में से शेड तो लगानी पड़ेगी ताकि मालूम रहे यहाँ कुछ रिजिड सपोर्ट टाइप का कुछ बनाया आपने। 3 आप स्ट्रैंड्स ले रहे हैं, तो पहले जो फर्स्ट पुली है वो बेसिकली आपको बड़ी बनानी है। जब आप इसे बड़ा बनाओगे तो फायदा रहेगा बाबू, है ना। और यहीं से आपने दूसरा ले लिया, इधर ही से आपने ये लिया। अब जो नीचे वाली है वो ऊपर वाली के बराबर बनानी है, ठीक है। ये 3 स्ट्रैंड्स हो गए आपके पास। यहां से आप इसको इस तरह ले लीजिए, और यहां पर बांध दीजिए इस पर एक ब्लॉक। जब यहां से बन जाएगा बेटा इस पर ब्लॉक, हाँ अब ठीक है। तो कॉमन सेंस है कि नीचे लग रहा था लोड, इस लोड को उठाने की बात हो रही है। अब हम क्या करें? एफर्ट लगाएं बेटा नीचे। मैं जानबूझकर नीचे ही एफर्ट लगा रहा हूँ, ऑड नंबर ऑफ पुलीज आएंगी तो आपको नीचे ही एफर्ट लगाना होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लें। ये रहा, और फिर आपने देखा कि ये रहेगा इस पे हुक, और जहां होगा हुक उस पर जोड़ेंगे रस्सी को, एंड रस्सी वुड बी लाइक दिस।
इस प्रकार से आप इस तरफ बेटा एफर्ट लगा रहे हैं, तो यहाँ बेटा आपके लिए टेंशन आ रही है, तो इसी प्रकार से यहाँ भी टेंशन आ रही है, इसी प्रकार से यहाँ भी टेंशन आ रही है, इसी प्रकार से बेटा यहाँ भी टेंशन आ रही है। और आप ऊपर के जो फिक्स्ड स्ट्रैंड्स हैं इनके चक्कर में ना पड़े, इन्हें भूल जाएं। नीचे जो मूवेबल स्ट्रैंड है इस पे कितनी टेंशन लग रही है वो देखें। तो टी 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 3T ही वो फोर्सेस है जो मिलकर इस नीचे के पूरे बोझ को बैलेंस कर रही हैं। तो इसका मतलब हम जो एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं वो टेंशन के बराबर है, और जो लोड लिफ्ट हो रहा है वो 3T की वजह से लिफ्ट हो रहा है, इसलिए लोड 3T के बराबर है। अब हम मशीन को क्या मान ले बेटा? आइडियल मशीन। तो दुनिया वाले कहेंगे कि आइडियल मशीन के केस में तो एफिशिएंसी 100% होती है, तो जो मैकेनिकल एडवांटेज आ रहा है वो होगा लोड अपॉन एफर्ट। तो लॉजिकली हमने लोड उठाया हुआ है 3T और एफर्ट आ रहा है T, तो मैकेनिकल एडवांटेज हमारे लिए आ गया बेटा 3 के बराबर। इससे तो बड़ा आसान था। कितनी है पुलिस? 3 है पुलिस, तो आंसर भी कितना है? 3। वाह, अगर मैकेनिकल एडवांटेज है 3 और हम केस ले रहे हैं बच्चा आइडियल मशीन का, तो इसका अर्थ है कि हमारी एफिशिएंसी तो 100% है, और एफिशिएंसी 100% होने में वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से मैकेनिकल एडवांटेज भी 3 और वेलोसिटी रेशियो भी 3, सब 3 3 3। अब इसके बाद नॉन आइडियल केस ले लेते हैं। अगर हमारी ये मशीन नॉन आइडियल मशीन है तो इसका कितना होगा मैकेनिकल एडवांटेज, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। तो उसकी चर्चा करो तो ध्यान से देखो कि वेलोसिटी रेशियो एक बार आया 3 तो जीवन भर आया 3, क्योंकि वो मशीन के सेटअप पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन एक्सेट्रा के लॉसेस वेलोसिटी रेशियो को बदल नहीं पाते, लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाता है। मैकेनिकल एडवांटेज इज लेस देन 3। पहले 3 था, नॉन आइडियल केस में लेस देन 3 हो जाएगा। तो याद किया कि 3 है पुलिस तो 3 है वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज आइडियल केस में। अब सीन देखें, 4 पुलिस का सीन। 4 पुलिस का तो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ ये, तो 4 पुलिस का सीन मैं यहीं दिखा देता हूँ आपको, है ना, तो परेशान नहीं होना। देखिए आइडियल केस बनाते हैं। आइडियल केस का मतलब एफिशिएंसी 100%। तो जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो कितना होगा बेटा? लोड अपॉन एफर्ट। जरा लोड की चर्चा करो। अगर लोड है वो तो एफर्ट टेंशन के बराबर, तो लोड को गिनना पड़ेगा। लोड को कैसे गिनेंगे? जो मूवेबल स्ट्रैंड्स है उस पे देखो, 1 2 3 4 टेंशन आ गई, तो हमारे लिए लोड आ गया बेटा 4T। तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया बेटा 4T अपॉन T, दैट इज नथिंग बट 4। तो MA की वैल्यू अगर आई बेटा 4, तो आइडियल केस में तो MA और VR बराबर होते हैं, तो VR भी कितना होगा? 4। VR ने जिद मचा दी कि हम कभी नहीं बदलेंगे, तो नॉन आइडियल केस में भी VR रहा 4 और MA की जो वैल्यू है वो हो गई लेस देन 4। याद करने का तरीका तो सिर्फ आइडियल केस का है, वहां तो बस वही खेल हो जाएगा जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। 1 2 3 4 है पुलिस, तो 4 है मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बात कर रहे हो, यही है सच। 4 है पुलिस तो 4 है वेलोसिटी रेशियो, गिन लिया आपने? वाह वाह, एफर्ट हमेशा नीचे लगा रहे हैं, ध्यान रखना। 5 पुलिस का केस आपको दिखाते हैं। 5 पुलिस में कोशिश करेंगे कि 3 पुलिस बेटा ऊपर रहें और 2 पुलिस नीचे रहें। उसका रीजन क्या है कि जब आप ये केस लेते हैं तो 3 पुलिस ऊपर रखने का एक फायदा होता है, क्या? कि पुलिस का अपना भी तो कोई वेट है। हम भले ही उसे मासलेस या फिर लाइट पुली बोल देते हैं, बट एक्चुअली वेट तो है ही उसका। उसके वेट को उठाने में तुम्हें ज्यादा लॉस ना हो, तकलीफ ना हो, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि नीचे मूवेबल स्ट्रैंड्स की संख्या को हमेशा कम ही रखा जाए। ये अब देखिएगा, जोड़ रहा हूं इन सबको। नीचे वाले 2 जोड़े आपस में, ऊपर वालों को तो तीनों को जोड़ना है। तो ध्यान रखना हमेशा क्या करना है, नीचे वाले स्ट्रैंड्स की संख्या कम और ऊपर वाले स्ट्रैंड्स की संख्या ज्यादा। ये लगा दे भाई अपने एफर्ट से। ये रहा, ये रहा,
फिर ये ऐसे, और फिर यहाँ से ये ऐसे, और फिर यहाँ से ये ऐसे, इस तरह से बन गया। और नीचे लग रहा है बेटा लोड, जगह नहीं है इस वजह से इसको इस तरह दिखा दे रहे हैं, तो इसे आप काम चलाइए। यहाँ देखिए आपने एफर्ट लगाया, उससे बच्चा टेंशन आई। अब टेंशन सिर्फ उस पर मार्क करनी है जो कि नीचे मूवेबल स्टैंड्स पर काम कर रही है, जैसे ये टेंशन, जैसे ये टेंशन, जैसे इधर टेंशन, जैसे एक और रस्सी है ये टेंशन, और जैसे एक और रस्सी है ये टेंशन। तो अब अगर आप आइडियल केस की कहानी लिखें कि आइडियल केस, आइडियल केस को अगर आप देखें तो एफर्ट की जगह तो आप टी लिख रहे हैं, और लोड की जगह तो आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5T। तो लॉजिकली अगर आप MA निकालने जाएंगे तो लिखेंगे लोड अपॉन एफर्ट, आप लिखेंगे बच्चा 5T अपॉन T, तो आप लिखेंगे 5, और VR तो फिर MA के बराबर ही आने वाला है क्योंकि आपने आइडियल केस ले रखा है। और फिर आप देखिए क्या होगा, नॉन आइडियल केस। तो आप नॉन आइडियल केस लेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 5 हो जाएगा, और वेलोसिटी रेशियो की जिद है कि वो आइडियल और नॉन आइडियल केसेस से इन्फ्लुएंस नहीं होगा। फिर से गिने, 1 2 3 4 5, 5 है पुलिस, 5 है वेलोसिटी रेशियो। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेलोसिटी रेशियो, मतलब वेलोसिटी रेशियो के बराबर होगा। क्या बात है, याद कर लिए, 5 पुली देखिए गिन के बता दिया डायरेक्ट, ना कुछ सोचे समझे। हाँ, ये सारे एग्जांपल्स जो अभी आपको कराए गए बच्चों, वो सारे एग्जांपल्स हैं डाउनवर्ड एफर्ट के। अब जो एग्जांपल आपको कराया जाएगा वो डाउनवर्ड एफर्ट की बजाय अपवर्ड एफर्ट का होगा। आइए देखिए अपवर्ड एफर्ट की बातें करते हैं। अपवर्ड एफर्ट में अगर हम आए तो क्या होगा, तो देखो भैया ये एक पुली है, ऐसे ही एक दूसरी पुली बनाते हैं, आपस में जोड़ना है ना, तीसरी है और मैं चौथी बनाता हूँ। ये जो केस मैं आपको बनाकर दे रहा हूँ, आप ये मानेंगे कि ये केसेस अपवर्ड एफर्ट वाले सिर्फ और सिर्फ उन पुलिस में काम करेंगे, उन स्ट्रैंड में काम करेंगे जहाँ इवन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हो, ऑड नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स नहीं होने चाहिए, है ना, तभी काम करेंगे। क्या लॉजिक है इसका, लॉजिक जो भी है वो समय पे आपको सामने आएगा, लेकिन फिलहाल तो आप ये याद कर लीजिए। ये रहा लोड, रस्सियां चिपकाई है इसके अंदर। रस्सियां कैसे चिपकेंगी बेटा, रस्सियां ऐसे चिपकेंगी, देखो ये अब यहां पर हुक लगाया आपने और इसे जोड़ दिया बेटा हुक से, देखो ये एफर्ट है, तो लॉजिकली ये टेंशन है। अब ये टेंशन आई बेटा यहाँ, यही टेंशन आई इधर, यही टेंशन आई इधर, यही टेंशन आई इधर। ये कंट्रास्टिंग केस में आपको दोनों तरफ बना के दिखाऊंगा। आइडियल केस में एफर्ट की जगह आप लिख रहे हैं T और लोड की जगह आप लिख रहे हैं 4T। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमारे लिए दोनों आ रहे हैं 4। क्या बात है। अब आप देखें अपवर्ड डायरेक्शन वाला केस, आपने यहाँ एक पुली लगाई, थोड़ी बड़ी लगा लेते हैं, फिर एक छोटी पुली लगाई आपने, छोटी लगा लेते हैं, फिर आपने एक और छोटी पुली लगाई यहाँ पर, फिर आपने एक बहुत बढ़िया मोटी तगड़ी पुली लगाई यहाँ पर, और उसके बाद इनके नीचे तो ब्लॉक लगाना ही है जिसमें लोड होगा और लोड उठाना है। तो हमने यहाँ पे बेटा लोड लगा दिया आपके लिए। क्या होगा, इसको आप यहाँ जोड़ेंगे, इन्हें आपस में जोड़ेंगे, इन्हें आपस में जोड़ेंगे। आप क्या करें, ऊपर की तरफ एफर्ट लगाएं, इसको जोड़ें, इसमें इधर जोड़ें ये, और इधर लगा है बेटा एक हुक, और उस हुक में जुड़ गया है ये रस्सी जा करके। बहुत बढ़िया। आप एफर्ट ऊपर लगा रहे हैं, खींच रहे हैं ऊपर, पर टेंशन डेवलप हो रही है यहाँ, तो पुली पर टेंशन कहाँ आ रही है, ऊपर, तो पुली पर टेंशन कहाँ आ रही है, यहाँ, तो पुली पर टेंशन कहाँ आ रही है, यहाँ, तो पुली पर टेंशन कहाँ आ रही है, यहाँ, तो पुली पर टेंशन कहाँ आ रही है, यहाँ।
आप देखें एफर्ट की जो वैल्यू है बेटे वो टी आ गई है, और लोड की जो वैल्यू है अगर काउंट करें तो ये भी मूवेबल स्टैंड पे लग रहा है, 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 और ये भी मूवेबल स्टैंड पे लग रहा है। तो वी हैव गॉट 5 टेंशंस इन अ रो जो कि नीचे लोड को लिफ्ट कर रही हैं। तो हमारे लिए आंसर 40 नहीं है बेटा, 5T। तो अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज को देखेंगे तो लोड अपॉन एफर्ट आ रहा होगा, तो हमारे लिए आंसर आ रहा होगा बच्चा 5T अपॉन T, कैंसिल होकर आंसर आएगा मैकेनिकल एडवांटेज का 5, और यही आंसर आएगा बेटा हमारे वेलोसिटी रेशियो का। और खेला खत्म, पैसा हजम। बहुत शानदार सा डायग्राम है सर। नंबर ऑफ पुलिस को देखे तो 1 2 3 4 आ रही है, लेकिन हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो 5 आ गया, बढ़ गया यार आइडियल केस में, ये क्या बात हो गई। तो ध्यान रखो, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स के बराबर आएगा ma और vr जब आप रस्सी को खींच रहे हैं नीचे, यानी कि डाउनवर्ड एफर्ट लगा रहे हैं। और नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स 1 2 3 4, 4 से एक ज्यादा आएगा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो अगर आप एफर्ट लगा रहे हैं ऊपर, यानी आप ऊपर खींच रहे हैं। तो अगर आप नीचे खींच रहे हैं तो गिनिए 1 2 3 4, आंसर है 4। अगर आप ऊपर खींच रहे हैं तो गिनिए 1 2 3 4, 4 नहीं 5। अगर आप ऊपर की तरफ एफर्ट लगा रहे हैं तो आप पाएंगे कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड से एक ज्यादा हो जाता है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो। अगर आप डाउनवर्ड एफर्ट लगा रहे हैं तो जितने स्ट्रैंड्स होंगे उसी के बराबर आएगा हमारा वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज। लिख देता हूं बेटा आपके लिए बात, number of strands equal to velocity ratio। मैकेनिकल एडवांटेज अकॉर्डिंगली चेंज होगा अगर आइडियल केस है या नहीं, ठीक है ना। ये कब ये होगा जब डाउनवर्ड एफर्ट होगा, डाउनवर्ड एफर्ट होगा। अगर आप बेटे अपवर्ड एफर्ट लगाते हैं तो अपवर्ड एफर्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स प्लस 1 इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो आएगा। और ये केस अगर आपको याद है तो आप मानकर चलिए कि बात बन गई। अच्छा, सवाल कैसे आएंगे इस पे? सवाल 2-3 तरह के आते हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा है जो बहुत कॉमन है और लगभग हर साल इससे पूछा जाता है, एंड दैट इज कि वो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाकर देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप रस्सियां जोड़कर दिखाइए कैसे इसमें स्ट्रिंग्स घूमी होंगी। तो चलिए इनकी रस्सियां घुमाते हैं। सबसे पहले तो ये सीन है, दूसरा ये कुछ ऐसा है, तीसरा ये कुछ ऐसा है, ठीक है, और चौथा कुछ ऐसा बड़ा सा, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना। इन्हें जोड़ रहा है अलग, इन्हें जोड़ रहा है अलग, और ये रहा आपका रिजिड सपोर्ट, और उस रिजिड सपोर्ट को आपने शेड कर लिया और इसमें से लोड लटका दिया नीचे, और कह रहा है कि इसमें से आपको वेलोसिटी रेशियो चाहिए 5। तो बताइए कि आप इस सेटअप को कैसे यूज करेंगे। सवाल दूसरा छोड़ा उसने, ये एक सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपने देखा नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स क्वेश्चन में बना के दिए 1 2 3 4, और मुझे वेलोसिटी रेशियो चाहिए 5, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स प्लस 1 का केस आ रहा है। अब ये भाई साहब नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स प्लस 1 का केस आ रहा है, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ ये है बेटा कि हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाने का केस बन गया। अपवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाने का केस बना, इसका मतलब जब हम रस्सी जोड़ेंगे तो रस्सी इस तरह जोड़ेंगे, इसे ऊपर वाले से और ऊपर से नीचे वाले से, नीचे से यहां पर और यहां से यहां पर। आप इसको एक हुक से जोड़ सकते हैं। अरे वाह, अगर ये काम हुआ तो आप देखें कि यहां पर एक टेंशन आ रही है, यहां पर एक टेंशन आ रही है,
यहाँ पर एक टेंशन आ रही है, यहाँ पे एक टेंशन आ रही है और यहाँ पे एक टेंशन आ रही है। अगर ये सिस्टम आइडियल है तो वी हैव गॉट 5 टेंशंस और 5 टेंशन होने की वजह से वेलोसिटी रेशियो भी बच्चा 5 निकल कर आ रहा है। देयर आफ्टर खेल खत्म हो जाता है। बहुत ही शानदार। अगला सवाल कैसा आता है? अगला सवाल देखो क्या है, कह रहा है सजेस्ट अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम having VR equal to 3। चलो कर ले। देखो बेटा काट लोगे ना ये, चलो यहाँ से काटेंगे। तो चलो बेटा देखते हैं क्या कर सकते हैं। हमने इसमें बहुत ध्यान से देखा कि यार वेलोसिटी रेशियो 3 दिया हुआ है। वेलोसिटी रेशियो 3 का मतलब ये हुआ कि सर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स अगर हम देखें तो वो तो निकल कर आ रहे हैं 3। बाबूजी मजा आ गया, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बराबर 3। तो मतलब 3 गोलों की चीजें बनानी है। तो पहला तो ये है, ये क्या है सर? ये है रिजिड सपोर्ट। यहीं से तो अपनी पुलिस टांगोगे। तो भैया एक बनाई ये, एक बनाई ये और एक बनाई ये, ठीक है। इन्हें जोड़ दिया और यहां पर इसे ऐसे रखा और इसे ऐसे रखा। इस तरह से और इसे ऊपर जोड़ दो, बन गया। अब क्योंकि और नंबर ऑफ पुलिस तुमने ली है तो तुम नीचे ही एफर्ट लगाओगे, ऊपर तो लगाओगे नहीं। तो जो रस्सी चिपकाने के तरीके हैं वो तरीके ऐसे हैं कि ऊपर से नीचे ये रहा ऐसे, फिर फर्स्ट वाले से लास्ट वाला, लास्ट वाले से सेकंड वाला, सेकंड वाले से टिच किया। और उसके बाद आप मूवेबल जो स्ट्रैंड्स हैं उनमें टेंशन मार्क करिए। 1 2 3 1 2 3 आ गया, जो बोला वो बना दिया। ये बनाने के सवाल आते हैं, क्या बात है। हाँ। आओ बेटा 5-7 मिनट और कुछ अच्छी बातें करते हैं। एक तो ये केस था कि जो पुलीस हम लेते थे, हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वो पुली आइडियल होती थी। और आइडियल की 2 पहचान, एक तो वो फ्रिक्शनलेस है, दूसरा कि वो मासलेस है। मासलेस का मतलब लाइट से, कि उसके मास को इग्नोर करो, बहुत कम मास है। लेकिन अगर ऐसा हो कि पुली का मास इग्नोर करने काबिल नहीं है, भारी पुली यूज करनी पड़ रही है, हैवी वेट उठाना है, उसके लिए बहुत भारी पुली चाहिए, 50 किलो की पुली यूज हो रही है, 50 किलो छोटा मास नहीं, उसे इग्नोर नहीं करेंगे। जब ऐसा होगा तब क्या होगा, आइए मैं 3 पुलिस के केस से ही आपको ये केस समझाना चाहता हूँ। डायग्राम थोड़ा छोटा रहता है, इज्जत से बन जाता है। तो वी हैव गॉट फर्स्ट स्ट्रैंड, सेकंड स्ट्रैंड एंड थर्ड स्ट्रैंड। इस कारणवश इन्हें जोड़ देना चाहिए। जोड़ेंगे तो लगेगा कि आपस में जुड़े हैं, संबंध बढ़िया चल रहे हैं। फिक्स्ड सपोर्ट को शेड कर लीजिए, यहां से लोड टान दीजिए। अब आप इसमें रस्सी से टेंशन बांधिए। देखिए ये आपको लगेगा कि ये टेंशन, ये टेंशन और ये टेंशन और ये रहा लोड। तो क्या आपकी टेंशन ने इस लोड को उठाया? एफर्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि एफर्ट तो सर टी के बराबर है, लेकिन क्या लोड मेरा 3t के बराबर है? नहीं। सुनना, अब मासलेस पुली नहीं है ना, रियल पुलीस। अब चर्चा करते हैं रियल पुली की। रियल पुली में फ्रिक्शन भी होता है पर मास तो होता ही होता है, मासलेस नहीं है, वो हैवी पुली है। हैवी है तो क्या करें, हम कह देते हैं कि वेट ऑफ पुली, क्या चीज बेटा, mg। हम तो वेट के अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे ना, वेट ऑफ पुली इक्वल टू W लिख देते हैं। तो कौन सी पुली का वेट W? ऊपर वाली पुली से मुझे मतलब नहीं, क्योंकि वो तो टंगी हुई है, हमें उसे उठाने में, उसे हिलाने में ताकत नहीं लगानी। जो ताकत हम लगा रहे हैं वो नीचे मूवेबल पुली को उठाने में लगा रहे हैं।
तो अभी मैंने एक पुली का केस दिखाया है, तो एक पुली में हम लोग वेट लिखेंगे, एक दो पुली नीचे लगी होती तो हम कहते हैं दोनों पुली का वेट मिलाकर W है, हमें तो उतना वेट लिखना है जितना हम उठा रहे हैं। अच्छा, यानी हमारी जो टेंशन्स हैं, ये वाली T, ये वाली T, ये वाली T, अब ये 3T मिलकर न सिर्फ लोड उठा रहे हैं बल्कि ये W भी उठा रहे हैं। हाँ, तो एक्चुअली ये लोड प्लस पुली का वेट मिलाकर 3T है साहब। तो लोड कितना है? 3T माइनस वेट ऑफ पुली। अच्छा, यानी अब अगर तुम मैकेनिकल एडवांटेज निकालते हो तो लोड अपॉन एफर्ट आएगा, तो वो बेटा आएगा आपके लिए 3T माइनस W अपॉन T। हाँ, यही आएगा। अरे वाह, ये बन गया साहब। क्या मैकेनिकल एडवांटेज पहले से कम हो गया? जवाब है हाँ, बिल्कुल कम हो गया, क्योंकि अगर पुली का वेट ना होता तो W खत्म हो जाता, 3T बाई T आ जाता, T से T कैंसिल होता, मैकेनिकल एडवांटेज बच्चों 3 आ जाता, मजा आ जाता। मगर अब मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पुली का वेट आ गया। अब ये पुली जितनी भारी होगी 3T में से उतना घटता जाएगा, तो लोड तो हमारा घटता जाएगा, यानी जितना ज्यादा हिस्सा ये पुली खाती जाएगी उतना कम तुम लोड को उठा पाओगे, क्योंकि एफर्ट तो तुम उतना ही लगा रहे हो। हाँ, बात तो सही है। इसका अर्थ ये है कि अगर ये वेट ऑफ पुली बढ़ा तो क्या कांड हो जाएगा। इसका मतलब कि नीचे वाली पुली को छोटा होना जरूरी है, या छोटा का मतलब हल्का होना जरूरी है। अगर मूवेबल पुली हल्की ना हुई तो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा, हमें उसमें लॉस सुनाई देगा, दिखाई देगा। अगर ये बात बच्चों तुम्हें समझ में आती है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इत्मीनान से। ये रहा हमारा रिजिड सपोर्ट, यहां से एक पुली को टांग दीजिए, ये हो जाएगा पुली टांग। फिर आप एक छोटी पुली टांगिए, फिर आप एक और छोटी पुली टांगिए, ऐसे, फिर आप एक और छोटी पुली टांगिए, फिर आप एक बड़ी पुली टांगिए, इस तरह से। और ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे 5 का केस पढ़ा रहे हैं यार, है ना। बहुत बढ़िया, ये तो 2 मिनट में डायग्राम बन जाता है, आसान है बेटा, ट्राई करोगे हो जाएगा। अब क्या करें? ऑड नंबर ऑफ पुलिस का केस पढ़ा दो तो लॉजिकली नीचे ये एफर्ट लगाना है, बाहर वाले से बाहर वाले को, अंदर वाले से अंदर वाले को, और फिर ये जुड़ेगा इससे आकर। ठीक है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए, ये सब टेंशन है कि नहीं है? कितनी टेंशन है? टी 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 टी। एफर्ट तो आपने सिर्फ टी लगाया था, लेकिन लोड तो आप 5T उठाना चाहते थे ना। अब की बात ध्यान देना, ना सिर्फ लोड बल्कि इन 2 पुलिस को मिलाकर आप ऊपर टेंशन से बैलेंस कर रहे हो, यानी आपका जो 5T है वो ना सिर्फ लोड उठा रहा है, जबकि W1 प्लस W2 पुली 1 का वेट और पुली 2 का वेट भी उठा रहा है। तो लोड की वैल्यू क्या आ रही है? हम कह रहे हैं 5T माइनस W1 प्लस W2। तो अगर मैं मैकेनिकल एडवांटेज तुमसे पूछने लग जाऊं तो क्या कहोगे? कहोगे 5T माइनस W1 प्लस W2 एंड होल डिवाइडेड बाय द एफर्ट विच इज टेंशन। सर खेल ही खत्म हो गया इसमें तो, यहां तो पुली डबल हो गई, 2 पुली होने से W1 प्लस W2 हो गया, ज्यादा बड़ा नंबर माइनस हो गया, ज्यादा बड़ा नंबर माइनस हो गया। इसका अर्थ ये हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज तो और सड़ गया। वेलोसिटी रेशियो अभी भी 5 रहेगा, वो सिस्टम के एफिशिएंसी पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन नंबर ऑफ पुलिस बढ़ने से ये जो सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर है ये इंक्रीज हो गया, और जब ये इंक्रीज हो गया तो भाई साहब केस बिगड़ गया, मैकेनिकल एडवांटेज कम होता जा रहा है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक बड़ा ही सुपर क्वेश्चन पूछा हर बार जाता है कि व्हाई देयर आर less number of strands on lower side। भाई तुम जो आइडियल पढ़ते हो वो तो तुम्हारी थ्योरी में है, रियलिटी में तो है नहीं।
रियलिटी में तो फ्रिक्शन भी है और फ्रिक्शन के साथ नीचे वाली पुलिस का वेट भी है। अब अगर नीचे 2 ना लेकर 3 ले लेते, ऊपर 2 स्ट्रैंड्स लेते, 3 मूवेबल लेते, तो एक्चुअली यहाँ पर 2 पुलिस की जगह 3 पुलिस आ जाती। और जब 3 पुलिस आती तो इसका मतलब 3 पुलिस का वेट सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और 3 पुलिस का वेट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो एफिशिएंसी तो और घट जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज घट जाएगा और पुलिस का वेट उठा रहे हो यार। इसका मतलब ये है कि इफ वी यूज मोर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स डाउनवर्ड्स एंड ऊपर में कम इस्तेमाल करेंगे, तो जो नीचे की तरफ है उसमें ज्यादा और ऊपर की तरफ वालों में कम इस्तेमाल करेंगे, तो नीचे वालों का वेट बढ़ जाएगा, है इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी बढ़ाए रखने के लिए, क्योंकि एफिशिएंसी घटेगी अगर नीचे वाले स्ट्रैंड्स बढ़ा देंगे, तो ये W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 जितने स्ट्रैंड्स नीचे लगाते जाएंगे उनका वेट बढ़ता जाएगा, एक्स्ट्रा वेट पुली का उठाना पड़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज घटता जाएगा और एफिशिएंसी भी घटती जाएगी। ये बेसिक आइडिया है। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप मान कर चलिएगा, स्टार क्वेश्चन है, पेपर में खूब जम के पूछा जाता है, आपकी बुक की एक्सरसाइज में भी मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा कि पुलिस के नीचे बढ़ने से क्या घटा होता है। आपने देखा जितने एग्जांपल लिए उसमें नीचे या तो बराबर है और या तो कम है, ऊपर या तो बराबर है या तो ज्यादा है, तो फिक्स वाले ज्यादा और मूवेबल वाले कम। कारण सिर्फ एक ही है कि नीचे वालों का लोड हमें उठाना पड़ेगा यार, नीचे वालों का वेट भी बैलेंस करना पड़ेगा, और वो न करना पड़े इसलिए फिक्स वाले ज्यादा मूवेबल वाले कम, या बराबर, नीचे वालों को ज्यादा तो नहीं करना है। ये इसका रीजन है। बच्चों यहाँ से ये मशीन चैप्टर एग्जॉस्टिवली खत्म हो गया है। इसके बाद इसके किसी कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा सर खपाने की आवश्यकता नहीं बची है, इसलिए लेक्चर को और चैप्टर को दोनों को निपटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। टाटा बाय बाय। साउथ सिटी पीसीएमबी पर हम कर रहे हैं आईसीएससी 10th आईसी 12th के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, जहां हम आपको सिखा रहे हैं पूरे साल का कोर्स रिवीजन के टाइम में। एग्जॉस्टिव कवरेज है, पूरे साल का कोर्स पढ़ाएंगे, हर चैप्टर के बहुत 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 न्यूमेरिकल्स कराएंगे, थ्योरी क्वेश्चंस कराएंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस कराएंगे, पेपर भी सॉल्व कराएंगे, कॉपी का रिप्रेजेंटेशन भी सिखाएंगे। बस करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, साउथ सिटी पीसीएमबी। मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, टिल देन थैंक यू।